हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा, ये आपकी 18 है। ये है आपकी जो है 6 क्लास की बेटा हिंदी की वर्कशीट है। और जो है पार्ट है हमारा अक्षरों का महत्व भाग 4, यानी कि वर्कशीट 4 है ये अक्षरों के महत्व पार्ट से। तो ये वर्कशीट जो है बेटा वो है आपकी 26 नवंबर 2020, जो है आपकी वीरवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछले कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट में हमने पढ़ा कि लेखक कौन है बेटा? गुणाकार मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया। देखिए बेटा, अब तो आपको लेखक का नाम याद हो ही गया होगा। हमारी जो है अक्षरों के महत्व से कई वर्कशीट आ चुकी हैं, तो हमें लेखक का नाम जरूर याद करना होता है। तो कौन है अक्षरों के महत्व के जो लेखक हैं? कौन है? गुणाकार मूल्य। तो आगे है बेटा, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता बेटा हमारा इतिहास कब से शुरू हुआ है, पहले क्या होता था। कुछ लिखे हुए जो हमें अवशेष मिले हैं, हमें शिलालेखों पे मिला हुआ है, लिखा हुआ, तभी तो हमें पता चला है कि जो है हमारे पहले की संस्कृति में, पहले के टाइम में क्या कुछ होता था। तो आगे देखते हैं बेटा, आज की वर्कशीट में पढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा? अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। यदि हम न जान पाते तो पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा इत्यादि हुए हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी है। देखिए बेटा, लिखी हुई चीज़ें तो हम कभी भी कितने सालों के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन जो मौखिक भाषा में हम कहते हैं वो हमारा एक बार बोल दिया तो हमें क्या पता हमें 2 दिन बाद याद रहे भी या ना रहे। लेकिन लिखी हुई बातें ऐसी होती हैं जो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, अपनी एक दूसरी पीढ़ी को हम बता सकते हैं कि पहले क्या होता था। आगे बेटा, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम आपको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। हम सबको जो है अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ से बनाए गए, किसने बनाई, यह जानना बहुत जरूरी है। यानी कि देखिए हमने क्या पढ़ा बेटा आज की वर्कशीट में? हमने पढ़ा कि जो है हमने अक्षरों के बारे में पढ़ा कि कितने हजार साल पहले जो है आदमी अक्षरों को जो है लिखना शुरू किया। उन्होंने, मनुष्य ने अपने विचारों को जो है लिख कर रखने लगा, तभी तो हमारा दूसरी पीढ़ी तक वो आए। तभी तो हमें पता चला कि पहले क्या होता था। हमें राजा महाराजाओं के बारे में पता चला, उनके पास क्या चीज़ें होती थी उस बारे में पता चला। और जो है अक्षरों से ही हमें जो है क्या हुआ, अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का ज्ञान हुआ। तो चलिए बेटा, आगे हैं गद्यांश के बेस पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। देखिए बेटा, सिंपल सा है। एक तो हम अक्षरों के माध्यम से तो हम बोल पाते हैं। मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरे मन में, माइंड में आगे से आगे शब्द आते रहते हैं और मैं अपने मुंह से बोलती रहती हूँ। अगर शब्द ही नहीं आते, अगर मेरे दिमाग में वो अक्षर ही नहीं आते, तो मैं आप लोगों तक अपनी बातें कैसे पहुँचा पाती। तो चलिए बेटा करते हैं इसका प्रश्न उत्तर। तो उत्तर है इसका बेटा, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, देखिए सबसे पहले हम अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा और इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल जो है दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी कि ये एक पीढ़ी से एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। आगे देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि जो है यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। देखिए, अगर अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। तो क्या होता बेटा, हम अपने मन के भाव को, विचारों को एक दूसरे से नहीं बोल पाते। और क्या होता बेटा, चलिए करता है इसका आंसर कि यदि अक्षरों की खोज ना होती तो हम अपने मन के विचारों,
मन के भावों को मौखिक रूप से व्यक्त ना कर पाते और मनुष्य अपना इतना विकास ना कर पाता। देखिए बेटा, आज जो है मनुष्य पहले मनुष्य की बजाय इतनी ऊंचाई पर है, उसने इतनी सारी चीज़ों को बना लिया है, इतने सारी तरक्की कर ली है उसने। ये किसके द्वारा? हमारी भाषा के द्वारा ही। तो एक बार फिर से करते हैं बेटा, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो जो है हम अपने विचारों, मन के भावों को मौखिक रूप से व्यक्त ना कर पाते और मनुष्य अपना इतना विकास ना कर पाता। तो चलिए बेटा करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो लिखित और मौखिक भाषा की जो बेटा लाभ हानि है उनके विषय में बातचीत करके अपने दोस्तों से लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो है लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को लंबे समय तक लिखकर सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि मौखिक भाषा का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में करते हैं। इसे लिखना सरल है ताकि मौखिक भाषा को हम लिखित भाषा की तरह ही संभाल कर नहीं रख सकते। तो बेटा ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि हमें जो है लिखित भाषा के द्वारा हम अपने ज्ञान को लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं, जबकि मौखिक भाषा का इस्तेमाल हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं, यानी कि हर रोज की बोलचाल में। इससे सीखना सरल है, लेकिन मौखिक भाषा को हम लिखित भाषा की तरह संभाल कर नहीं रख सकते। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि जो है वैसे तो संख्याएं होती हैं, वैसे तो संख्याएं संख्या होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। नीचे लिखे वाक्य में देखिए, हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। कितने बेटा? 5। तो इसमें क्या है? ये इसमें जो है संज्ञा विशेषण का काम कर रही है। आगे है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। आगे देखिए, इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल और जो है संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं और इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर। लेकिन अगर किसी चीज को नहीं गिना जा सकता तो उसके साथ जो है संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बेटा यहाँ तो किसका प्रयोग किया है? संख्या का प्रयोग किया है। देखिए 5, 10 और यहाँ किसका बेटा? 3 जग, 1 किलो जीरा। ये किसका? मापतोल का प्रयोग किया है। आगे है, यहाँ रेखांकित भाग परिणामवाचक विशेषण है क्योंकि इसका संबंध मापतोल से है। हम नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें और जो है रिक्त स्थान में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांट कर लिखें। तो देखिए बेटा यहाँ पर दिए गए हैं, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है? प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। ये जो नीचे ब्लैंक स्पेस दिया गया है बेटा, इसमें लिखने हैं। देखिए सबसे पहले में क्या आएगा बेटा? देखिए हम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा 3 कटोरी। क्या आएगा बेटा? 3 कटोरी। ये कटोरी आएगा हमारा 1 में। देखिए 1 में आएगा कटोरी। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? कटोरी। 3 कटोरी खीर। इसके बाद सेकंड में आएगा बेटा 2 एकड़ जमीन। कहाँ है बेटा एकड़? ये रहा, 2 एकड़, 2 एकड़। इसके बाद है बेटा 6 मीटर। क्या है बेटा? 6 मीटर। कपड़ा मीटर में होता है ना, तो 6 मीटर। ये हमारा हो गया बेटा 3। आगे है हमारा फोर्थ में है 1 डैश रेत। क्या आएगा बेटा? 1 ट्रक रेत। तो यहाँ पर आएगा बेटा ट्रक। आगे है 2 डैश कॉफ़ी। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2 डैश कॉफ़ी, 2 प्याला कॉफ़ी। तो यहाँ पर आएगा बेटा जो है 5 में आएगा हमारा प्याला। आगे है बेटा 6 5 किलो बाजरा।
यहाँ पर क्या आएगा बेटा, किलो, ये आएगा हमारा 6 में, क्या आएगा यहाँ पर, किलो। आगे बेटा 7 की 1 लीटर, कहाँ है लीटर, ये रहा, तो 7 में आएगा लीटर, 1 लीटर। इसके बाद बेटा लास्ट है हमारा कि जो है क्या आएगा इसमें, हमारे ये लास्ट रह गया है, तो ये हमारे 8वें में आएगा 3 चम्मच तेल। तो बेटा ये हो गई, देखिए सबसे पहले आएगा 3 कटोरी खीर, दूसरे में आएगा 2 एकड़ जमीन, तीसरे में आएगा बेटा 6 मीटर कपड़ा, फोर्थ में आएगा हमारा 1 ट्रक रेत सॉरी, और फिफ्थ में आएगा हमारा 2 प्याला कॉफ़ी, 6 में 5 किलो बाजरा, 7 में 1 लीटर दूध और 8 में बेटा 3 चम्मच। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।